चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज पृथला विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक हलचल जोर शोर से है। कारण क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन बीडीपीओ पूजा शर्मा द्वारा कुछ सरपंचों से उनके विकास कार्यों को लेकर के उनसे जानकारी मांगी गई, उनका ब्यौरा मांगा गया। लेकिन एक अधिकारी के द्वारा ब्यौरा मांगा जाना मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन पूर्व विधायक, वर्तमान में विधायक और अन्य प्रत्याशियों की अलग अलग प्रतिक्रिया आती है। राजनीति से संबंधित कुछ चीजें होती हैं। मैडम से जान लेते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है। जी मैडम। जी नमस्कार। देखिए, हमारे पास 20 सितंबर को पूर्व विधायक जो है श्री टेकचंद शर्मा जी का हमारे पास एक नॉर्मल एप्लीकेशन आई थी, जिसके तहत उन्होंने 3 पंचायतें क्रमशः बहबलपुर, छैसा एवं पनेड़ा खुर्द की कितनी राशि आई है, कितना खर्च हुआ है और कितना बकाया है, इसकी जानकारी मांगी गई थी। परंतु चुनावी कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण और मेरी ड्यूटी एज ARO होने के कारण उस एप्लीकेशन पर हम डील नहीं कर पाए। अभी हमारे पास 14 अक्टूबर को हमारे पास फिर से उनके लेटर हेड से एक पत्र फिर से प्राप्त हुआ। ये देखिए, ये वो पत्र है। ये इससे पहले जो एप्लीकेशन आई वो है। ये किस डेट में आई थी पहली वाली? ये आई है ये हमारे पास 20 सितंबर को आई थी, 20 सितंबर को एप्लीकेशन। और ये जो है उसके बाद जो इनका लेटर हेड पे आया है वो हमें आया है 14 अक्टूबर को। ठीक है। तो उसके बाद जब अभी हम इलेक्शन से फ्री हुए तो हमने देखा कि फिर से एक लेटर आया है। तो इसी के संदर्भ में हमने सरपंचों को लेटर लिखा कि हमारे पास खंड कार्यालय में रिकॉर्ड उपस्थित करें, ताकि इस मामले के बारे में, इस ग्रांट के बारे में जानकारी उनको दी जा सके। और मेरा ये मानना है। एक सवाल मैं बीच आपसे टोक लेता हूँ कि क्या मान लीजिए मैं आपको एक अपने पॉजिटिव न्यूज के लेटर हेड पे आपको एक लिख कर कैसे लेटर भेजूं कि मैडम आप मुझे कुछ ग्राम पंचायतों के ब्यौरा दे दीजिए विकास कार्यों को लेकर के, तो क्या आप मुझे उसी तत्परता से आप देंगे मुझे भी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारा फर्ज तो यही है। आम आदमी पूछा आपसे। जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास 2 पोर्टल हमारे ऐसे हैं, जैसे लेखा जोखा पोर्टल और ई ग्राम स्वराज पोर्टल, जिस पर हर प्रत्येक पंचायत के पास कितना फंड आया, कितना उसके ग्रांट की राशि जो है खर्च हुई, कितना बकाया है, उसकी जानकारी जो है ऑनलाइन है आज भी है। जी बिल्कुल, लेखा जोखा पोर्टल और ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो ऐसे में ये इसमें छुपाने वाली चीज कुछ भी नहीं है। इस मामले को सिर्फ राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इसमें किसी तरह की कोई गलत मंशा नहीं थी। किसी ने जानकारी मांगी, हमने आगे फॉरवर्ड कर दी। हमारे पास क्योंकि रिकॉर्ड ब्लॉक में उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए उनका रिकॉर्ड लिया ताकि सही जानकारी सही समय पे दी जा सके। दूसरी तरफ जब कई लोगों से, कई अधिकारियों से हमने इस बारे में बातचीत की, कई सरपंचों से बात की और अन्य विधायकों से मैंने बात की, जब तो उन्होंने ये कहा कि इस पर अधिकारी की तारीफ भी करनी चाहिए कि उन्होंने तत्परता से, उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी थी कि उन्होंने, कोई अगर पूर्व विधायक पूछ रहा है तो उन्होंने संज्ञान में लेते हुए मामले को जल्दी से जल्दी सुलझवाने की कोशिश की, मैं ब्यौरा देने की कोशिश की। तो एक अधिकारी की तारीफ भी की है कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने कि ऐसे अधिकारी समय समय पर सभी जगह होने चाहिए जो समय पर रिकॉर्ड दे सके। नहीं तो बहुत से ऐसे रिकॉर्ड हैं, RTI का जवाब भी 2-2 महीने नहीं देते। देखिए, मैं आपकी तारीफ की है। मतलब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मंशा को कुछ लोगों ने समझा। देखिए, मंशा बिल्कुल क्लियर थी। मैं अपने कार्यकाल में मैं कोशिश करती हूँ RTI का जवाब भी समय से दें। हमने लगभग हर RTI का जवाब समय से देने की कोशिश की है। जहाँ गलत हुआ है उस सरपंचों के खिलाफ हमने जो आवाज भी उठाई है, हमने उनके खिलाफ लिखा भी है। सरपंचों को आए दिन मैं फर्स्ट अपील की, जब जो एज फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी जो मैं कोर्ट लेती हूँ, उसमें मैंने उनको ऑर्डर भी किए हैं कि 10 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर अंदर ये सूचना उपलब्ध कराई जाए। तो ऐसे में कोई गलत मंशा नहीं होती, किसी सरपंच के खिलाफ कुछ करने की नहीं होती। ये बस यही है कि यदि किसी जनता ने, किसी आम आदमी ने या फिर पूर्व विधायक जैसे हैं हमारे, ये भी एक प्रोटोकॉल के तहत हमारा फर्ज बनता है, अगर कुछ जानना चाह रहे तो उनको दीजिए। और अगर जब इतनी ट्रांसपेरेंसी इस गवर्नमेंट ने चाही है और हमने मेंटेन की है, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी नागरिक अगर हमसे कोई जानकारी लेना चाहता है, मेरी किसी पंचायत से लेना चाहता है, वो कभी भी आकर ले सकता है। चलिए, धन्यवाद। एक सवाल और है सरपंचों से जुड़ा हुआ, सभी सरपंचों से।
कुछ सरपंच अपने पर्सनल इंटरेस्ट में अपनी मर्जी से विकास कार्य करने की कोशिश करते हैं कि जैसे अपने गली का, अपने किसी रिश्तेदार का, जबकि आमजन की जो प्रमुख समस्या है उसको बाद में देखते हैं, पहले अपनी देखते हैं। इस पर कोई कार्रवाई कर सकता है अगर कोई लिखित में शिकायत दे तो? जी, ऐसे में देखिए, पहले तो हमें इस चीज के लिए भी कोई एप्लीकेशन हमारे पास आती है तो ये नॉर्मल रूटीन की एक्सरसाइज है कि हमें रिकॉर्ड मंगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं यदि किसी सरपंच ने अपने किसी निजी की कोई गली वगैरह बनाई है तो इसके लिए कोई प्रस्ताव पास हुआ होगा, कोई एस्टीमेट बना होगा, इसमें और अधिकारियों का भी कोई मिलीभगत या कोई रोल है क्या। यदि विदाउट कोई एस्टीमेट पास किए या विदाउट रेजोल्यूशन करे अगर उसने करवाया है ऐसा, तो ऐसे में सिर्फ सरपंच दोषी है। यदि कोई प्रस्ताव पास हुआ है और किसी की निजी गली बनी है, सामूहिक गली ना होकर, तो ऐसे में फिर देखा जाता है कि किस किस का रोल है, किस किस की इन्वॉल्वमेंट बीच में है। एक सवाल है, जैसे कि गांव छायसा, पनेड़ा खुर्द और बहवलपुर में जो इन सरपंचों से विकास कार्यों को जानकारी जो आपने ली है पूरी, ये बात बाहर कैसे आई? क्या जबकि ये बीडीपीओ कार्यालय और सरपंच के बीच की बात है, ये बात एक साथ बाहर कैसे आई? आप लोगों के ऑफिस की तरफ से लीक हुई या उनकी तरफ से हुई? जो दोषी है उस पर कोई कार्रवाई होती है कैसे? जैसे मान लो मैं कोई जानकारी किसी के बारे में मांग रहा हूँ और वो सूचना कहीं बाहर चली जाए तो हो सकता है वो मेरे लिए नुकसानदायक हो जाए भविष्य में। इस पर कोई कार्रवाई करेंगे आप लोग? देखिए, ये तो हमारा तो एक ओपन ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है, तो ऐसे में यह पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसने लीक की। बाकी इसमें कुछ ऐसा छुपाने लायक भी कुछ नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ पे कल ही लोकल ऑडिट के लिए आदेश आए हैं, तो अभी सभी पंचायतों का बस्ता मंगाया गया है, सभी का रिकॉर्ड मंगाया गया है, तो ऐसा कुछ छुपाने लायक कुछ है नहीं, किसी पे कार्रवाई करने लायक कुछ नहीं। बस एक भ्रांति फैल गई है कि भाई चुनावी माहौल के होने के कारण, चुनाव अभी खत्म हुए हैं, कि किसी से बदला लेने की नियत से या किसी के दबाव में ऐसा हुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस चीज का खंडन करती हूँ। मैंने अपना फर्ज बतौर अधिकारी, खंड विकास अधिकारी अच्छे से निभाया है और इस तरह का कोई भी गलत कोई मंशा नहीं है।